सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्तिं रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाख्यया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में गुरु भाव से मथुर बाबू के ऊपर कृपा की थी, वो प्रसंग चल रहा था। मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण के भीतर दिव्य शक्तियों का आविर्भाव देख करके उन्होंने अपने आराध्य देव के रूप में ग्रहण किया था। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जैसे अद्भुत वैराग्य, अद्भुत त्याग, अद्भुत संयम, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत भक्ति और शरणागतों के प्रति अद्भुत करुणा, ये सब उन्होंने अनुभव किया था। इसके ऊपर उन्होंने देखा था कि नित्य इन दिव्य शक्तियों का प्रकटीकरण उनके माध्यम से होने पर भी वे सर्वदा बालक ही बने रहे हैं, यानी कि उनके भीतर में अहंकार का लेश मात्र नहीं था। जैसे जो मन में है वही वाणी में, जो वाणी में है वही आचरण में, भीतर बाहर सर्वदा एक भाव था। इसीलिए मथुर बाबू ने ठाकुर को अपने आराध्य देव के रूप में ग्रहण किया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में जब ठाकुर मथुर बाबू से कहते हैं कि माँ ने मुझे दिखा दिया है कि यहाँ के जो अंतरंग भक्त हैं वो यहाँ पर आएंगे, उपदेश ग्रहण करेंगे, प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। माँ ने मुझे ये दिखा दिया है कि इस शरीर का अवलंबन करके माँ बहुत सारी लीलाएं करेंगी, बहुतों का उपकार करेगी। इसलिए आज तक इस ढांचे को उन्होंने नहीं तोड़ा है, बना के रखा है। और तुमको क्या लगता है कि ये सब जो मैंने देखा वो क्या मेरा भ्रम था या सचमुच ऐसा ही है? वैषयिक आशय विषयों में वैसे ठाकुर उनकी सलाह लिया करते थे, परामर्श लिया करते थे, और पारमार्थिक विषयों में ठाकुर उनके गुरु थे। इसीलिए कहीं भी कोई आवश्यकता हो या विषयों के बारे में पूछना हो तो ठाकुर उनसे पूछते थे। और एक रक्षाकर्ता और एक गुरु के रूप में ठाकुर उनके
पास में प्रतिभात हुए थे। अब ये जो ठाकुर का उनको पूछना था वो एक बालकवत आचरण की तरह ही उनका था। तो उसके उत्तर में माथुर बाबू कहते हैं कि माँ ने आज तक आपको कोई गलत चीज़ तो नहीं दिखाई, सब कुछ सच्चाई दिखाई है, तो ये भी जो आपको दिखाया है ये सत्य ही होगा। और अच्छी बात है कि बहुत सारे भक्त आपसे जुड़ जाएंगे और हम लोग एक साथ आनंद मनाएंगे। सुनने के बाद में ठाकुर ने कहा कि क्या पता भाई, माँ ने तो मुझे ये दिखा दिया है, उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। अब ये देखने से ऐसा लगता है कि ठाकुर हर चीज़ में उनकी परामर्श लेकर के उनकी बात से संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि श्री रामकृष्ण वचनामृत में एक जगह पर श्री प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय जो उनके भक्त थे, जिनको ठाकुर मोटा ब्राह्मण कहा करते थे, वो एक बार उनके पास आते हैं और भगवत चर्चा चलती है। तब प्रसंग चल रहा था कि ठाकुर भावावस्था में रहने के कारण में उनका एक जगह गिर गए थे, रेलिंग के पास गिर गए थे और उनका बायां हाथ उनका टूट गया था। तो इसके बारे में चर्चा करते समय ठाकुर ने प्राणकृष्ण से कहा था कि अब मैंने ठीक किया है कि दैववाणी या प्रत्यक्ष नहीं होने से मैं भाव में ही रहूँगा, आप क्या कहते हो? प्राणकृष्ण ने कहा था कि जी महाराज। तब ठाकुर कहते हैं कि और तुमको ही मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसके भीतर में जो है वही मुझसे सब कुछ बता देता है और मुझसे सब कुछ करवा लेता है। तो ये विधान सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि ठाकुर को ये पूछना, चाहे मथुर बाबू को हो या और कोई अंतरंग भक्तों को हो, वो केवल एक उनके बालक स्वभाव का परिचय था, यही कहा जा सकता है। नहीं तो उनका वो विधान जो है, जो उन्होंने वचन जो कहा था कि इसके भीतर जो है वही उनको आकर के बताता है और उनका जीवन संचालित करता है, इसी में ही सब कुछ सत्यता मानो दिखाई पड़ती है। उनके बालक स्वभाव का परिचय का एक घटना यहाँ पर बताई है कि जब रानी रासमणी जो थी, उनकी 4 कन्याएं थीं, उनका पुत्र नहीं था। उनकी तीसरी कन्या जो थी जगदम्बा दासी, उसके साथ में मथुर बाबू का विवाह हुआ था। और जब तीसरी कन्या भी गत हो गई, उसके बाद में चतुर्थ कन्या के साथ में उनका मथुर बाबू का फिर से विवाह हो गया था। रानी रासमणी ने अपने जीवित काल में ही रहते समय उन्होंने अपने संपत्ति का, विषय संपत्ति का बंटवारा कर दिया था कि आगे चल कर के दामादों में कहीं किसी भी प्रकार का विवाद न हो जाए, इसीलिए उन्होंने पहले ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया। एक बार की बात है कि जब बंटवारा होने के बाद में ठाकुर को ये मालूम था, क्योंकि उनके सामने ही ये हुआ था, जब उनकी मथुर बाबू की पत्नी एक बार दूसरे कन्या के हिस्से में जो तालाब आया है वहाँ जा कर के स्नान करती है और वहाँ तालाब के पास में जो साग सब्जी रहती है उसको तोड़ करके ले आती है। अब उसको ठाकुर ने देख लिया। ठाकुर ने उसने जब देख लिया तब उसके मन में आ गया कि एक बार, क्योंकि ये संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, इस प्रकार का कार्य जो इस तृतीय कन्या यानी कि मथुर पत्नी ने जो किया वो गलत है। जब जिसके हिस्से का वो भाग था वो कन्या से जब ठाकुर की मुलाकात हो गई तब उन्होंने सब बोल दिया और कहा कि देखो, उसने इस प्रकार से तुम्हारे यहाँ से सब्जी तोड़ करके लाई, मुझे लगता है उसने ये गलत काम किया है। और गंभीर स्वर से उन्होंने कहा। अब वो कन्या जो है वो हंसने लगी और उसने कहा कि हाँ, ये तो सचमुच गलत बात है और उसने बहुत अन्याय किया है। और उसी समय मथुर बाबू की पत्नी भी वहाँ पर आती है और उसको जब हंसने का कारण वो जान जाती है तो वो भी कहती है कि बाबा, आपने देख लिया और ये सब कुछ उसको बता भी दिया, मैंने तो छुपा करके ये सब साग चुरा कर लाई थी और आपने मुझे उनके ये सब कुछ बोल करके मुझे शर्मिंदा कर दिया। ऐसा कह कर के दोनों बहनें हंसने लगी। ठाकुर ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है भाई, तुम लोगों की संपत्ति का बंटवारा हो गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर बिना किसी
बिना किसी से पूछे अगर दूसरे के हिस्से से अगर कोई चीज़ ली जाए तो वो तो चोरी कही जाएगी, इसलिए मुझे लगा ये गलत काम है। तब दोनों बहनें और ज़ोर से हंसने लगी थी। एक उनके बालक स्वभाव का परिचय यहाँ से उनका दिया था, लेकिन दूसरी तरफ एक रक्षाकर्ता के रूप में भी मथुर बाबू के सामने वो प्रकट हुए थे। जिस समय एक बार मथुर बाबू किसी ज़मींदारी के काम में दूसरे किसी ज़मींदार के साथ विवाद उपस्थित हुआ था और लठमार हुई थी और उसमें किसी की हत्या भी हुई थी, तो एक मथुर बाबू उस संकट में फंस गए थे। हो सकता था कि उनको कोई दंड विधान भी हो जाए। तब जब संकट में फंस गए तब मथुर बाबू ठाकुर के पास दौड़ करके गए और बोले कि बाबा मेरी रक्षा करो। जब उन्होंने सुना, घटना सुनी, तब ठाकुर बहुत गुस्सा हो गए और कहा, उसकी भर्त्सना करने लगे और कहा कि तू नित्य प्रति इस प्रकार का कुछ न कुछ उपद्रव पैदा करता है और मेरे सामने आकर के कहता है कि मेरी रक्षा करो। मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने ये सब कुछ समस्या खड़ी की है, तुम ही उसको निपट लो। फिर विशेष प्रार्थना मथुर बाबू ने की कि नहीं, आप बचा लीजिएगा। तब ठाकुर कहे कि ठीक है, माँ की इच्छा होगी जैसी वैसी हो जाएगा, और उस समय उनका संकट भी दूर हो गया था। ठाकुर यद्यपि मथुर बाबू के ऊपर इस मामले में यानी कि छोटे मोटे चीज़ों के मामले में वो निर्भर रहते थे, लेकिन मथुर बाबू विषयी थे, ज़मींदार थे और उनका स्वभाव थोड़ा सा कृपण था। लेकिन ठाकुर के बारे में, ठाकुर के लिए व्यय करने में कभी भी वो व्यय कुंठित नहीं होते थे, यानी कि मुक्त हस्त थे। जब कभी कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो या कोई भी कहीं भी ले जाना हो तो मुक्त हस्त से खर्च किया करते थे। कभी कभी रानी रासमणी के जो देवालय है वहाँ पर कहीं उत्सव आदि हुआ करते थे, गायकों को बुलाया जाता था। जब गायकों को बुलाया जाता तब बाबा के साथ यानी कि ठाकुर के साथ मथुर बाबू बैठ लिया करते थे और वहीं पर नोटों की गड्डी भी लगाया करते थे। जो भी गायक अच्छा गाता था और ठाकुर को लगता था कि ये पुरस्कार देने योग्य है, तब उसको पूरी की रकम दे देते थे, या जो भी उनकी इच्छा है मन में वो ऐसे सबको दे देते थे। और मथुर बाबू भी सोचते थे कि बाबा के द्वारा दिया गया ये दान है तो सफल हो गया, और ऐसा कह कर के आनंदित होकर के मथुर बाबू उनको पंखा झलने लगते थे। तो इस प्रकार से बाबा के यानी कि ठाकुर के अनुरोध से उन्होंने सब जगह यानी कि जो जैसी व्यवस्था करनी थी उन्होंने कर दी थी। और तीर्थ यात्रा में जब एक बार जैसे काशी वृंदावन गए थे, तब मथुर बाबू ने यथा योग्य सभी लोगों को दक्षिणा दी थी, या जो जिसने जो मांगा था वो दिया था। उनको याद आ गया तो कि बाबा ने कुछ मांगा नहीं, ठाकुर ने कुछ मांगा नहीं। तब उनसे जब अनुरोध किया बार बार, तब उन्होंने कहा मुझे तो कोई चीज़ का अभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन देना ही चाहते तो एक कमंडलू दे दो। तो मथुर बाबू सुन करके बड़े भावुक हो गए थे। वैसे ही बात आती है कि जैसे एक बार जैसे वैद्यनाथ धाम होकर के वो काशी की यात्रा उन्होंने की थी, तीर्थ यात्रा की थी। तो वैद्यनाथ धाम में जब गए थे तब देखा था कि उन्होंने बहुत सारे दरिद्र लोग वहाँ पर हैं जिनको पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी दुरावस्था देख करके ठाकुर का हृदय पिघल गया था और मथुर बाबू को वो कहने लगे थे कि देखो इन लोगों को सबके लिए वस्त्र, तेल और खाने की व्यवस्था कर दो, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तब मथुर बाबू ने कहा कि हम लोग तीर्थ करने जा रहे हैं तो वैसे ही बहुत सारा खर्चा हो सकता है, तो इनको कहाँ से दे दूँ। ठाकुर का हृदय ऐसे ही द्रवित हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाऊँगा इन लोगों के लिए, कि सब कुछ व्यवस्था तुम कर दो। और वहाँ से उन्होंने सब व्यवस्था कर दी थी और सब लोगों को भोजन आदि करके, वस्त्र दे करके, तेल दे करके उनकी सेवा की थी। तो इस प्रकार से ठाकुर के मुंह से जो भी आता था, यानी वो जो भी उनकी इच्छा थी प्रकट करते थे, उसको पूर्ण करने के लिए मथुर बाबू तत्पर थे। कहा गया है कि ये जो संबंध उनका करीब 14 साल का बना रहा, जो सेवा उन्होंने की है, वो यानी कि एक दैव निर्दिष्ट है।
ठाकुर ने माँ के पास प्रार्थना की थी, माँ मैं साधु तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शुष्क साधु मत बनाओ। मैं आनंद में रहना चाहता हूँ, रस में डूब करके आनंद करना चाहता हूँ, भगवद रस में, भगवद आनंद में डूबना चाहता हूँ। और वैसे ही उनका स्वभाव हो गया था। माँ जगदम्बा के द्वारा जो उनको रसददार दिखाई दिए थे, 4 रसददार, उसमें से प्रथम और अग्रगणी रसददार थे मथुर बाबू। और इसीलिए ये दैव निर्दिष्ट सेवा जो मथुर बाबू ने 14 साल या उससे भी ज़्यादा दीर्घ काल तक ठाकुर की है, वो बहुत ही उनके सौभाग्य है कहा जा सकता है। और इस प्रकार से मथुर बाबू के साथ जो उनका संबंध था, उसको सुनने के बाद में ग्रंथकार के जो एक मित्र थे, तो उन्होंने ठाकुर से पूछा था कि मथुर बाबू की, यानी कि ये तो बताइए कि मथुर बाबू की मृत्यु के बाद क्या गति हुई थी, निश्चय ही उनको जन्म नहीं लेना पड़ा होगा। ठाकुर ने उसके उत्तर में कहा था, कहीं न कहीं राजा होकर के जन्मा होगा, क्या और क्या, क्योंकि अंदर में भोग वासना जैसी की मने विद्यमान थी। और ऐसा कहकर के वे दूसरी चर्चा करने लगे थे। अब देखा जाता है कि जिसने 14 साल तक ठाकुर की इतनी सेवा की, घनिष्ठ संपर्क में रहे, उनके सानिध्य में रहने का यानी कि ऐसा सौभाग्य मिला अवतार वरिष्ठ के, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी दैवी लीला है जिसका उत्तर हम लोग दे नहीं सकते। इसके ऊपर में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं कर सकते कि ऐसा होने के बावजूद भी अगर उनको फिर से जन्म लेना क्यों पड़ा। क्योंकि जिनके कृपा कटाक्ष से सभी बंधन कट जाते हैं, सभी प्रकार की यानी कि चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन हो जाता है, ऐसे अवतार पुरुष के संपर्क में रहने पर भी इनके भोग क्यों नहीं, यानी भोगों की निवृत्ति क्यों नहीं हो गई, ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये एक लीला का ही भाग है। ये लीला चिन्मय लीला यानी चिदानंदमय लीला रहती है, इसलिए हमारी व्यावहारिक बुद्धि या लौकिक बुद्धि से इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो दैवी लीला होती है, चिदानंदमय लीला होती है, उसमें भागवतिक विधान काम करता है, न कि कोई व्यावहारिक या लौकिक विधान काम करता है। तो इसलिए लीला का ही ये भाग समझना पड़ेगा। और बात तो ये है कि ठाकुर के संस्पर्श में, ऐसे घनिष्ठ संस्पर्श में आने पर उनका जो कल्याण जो आगे चलकर होगा उसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मंगल ही मंगल होगा। लेकिन कैसे होगा वो उनकी इच्छा के ऊपर, जैसे प्रभु की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यही इसीलिए एक लीला का ही भाग हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करेंगे जिसमें लीला प्रसंग का स्वामी शारदानंद जी महाराज ने गुरु भाव से अपने गुरुजनों के साथ उनका कैसे संबंध था, इसकी चर्चा यहाँ पर की है। क्योंकि ठाकुर ने जो साधनाएं की, विभिन्न प्रकार की जो साधनाएं की, तो उसके लिए उन्होंने शिक्षा गुरुओं का भी ग्रहण किया था। यहाँ पर कहा है कि गुरुभाव जो रहता है अवतार पुरुषों का, विशेष करके ठाकुर के जीवन में, वो उनकी निजी संपत्ति थी और इसे ही लेकर के उन्होंने मानो अपना जीवन प्रारंभ किया था। अब मोटे तौर पर शरद महाराज ने इसको 3 भाग में विभाजित किया है। जैसे बाल्यकाल में उनका गुरुभाव का विकास, फिर तरुण या युवक अवस्था में, साधना अवस्था में उनके भीतर में गुरुभाव का विकास, और साधना की परिपक्वता में, साधना समाप्त होने का पर उनका परिपूर्ण जो विकास, गुरुभाव का विकास हुआ है। ऐसे 3 भागों में तो उन्होंने कहा है, लेकिन कैसे ये गुरुभाव का विकास उनके जीवन में हो गया, कितनी मात्रा में हो गया और कैसे कैसे क्रमशः विकसित हो गया, ये कहना बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब कहा जाता है कि गुरुभाव जो उनकी अपनी निजी संपत्ति है, तब पूर्णतया परिस्फुटित कब हो गया और किस प्रकार से परिस्फुटित हो गया, ये हमारे बुद्धि की बाहर की बात है। यहाँ पर कहा है कि ये जो गुरुभाव
जो उनके भीतर में जो विद्यमान था, चिर विद्यमान था, उसी से ही उन्होंने सब लोगों के साथ में संपर्क रखा था, यहाँ तक कि अपने गुरुजनों के साथ भी। कहा जाता है कि शास्त्रों में कहा जाता है कि मंत्र प्रदाता गुरु एक ही रहते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु तो बहुत सारे किए जा सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में अवधूत उपाख्यान है, जिसमें अवधूत ने 24 गुरु अपने किए थे, शिक्षा गुरु थे सभी। तो वैसे ही ठाकुर ने जो अपनी विविध प्रकार की जो साधना की थी, उसके लिए उन्होंने गुरुओं को, यानी कि उनके जो गुरुजन जो थे उसके लिए आए थे, उनको उन्होंने ग्रहण किया था। सबसे पहले तो जब काली मंदिर में पूजक पद का ग्रहण जो उन्होंने किया था, तब मथुर बाबू के जान बाजार के मकान में वहाँ पर जो शक्ति साधक श्री केनाराम भट्टाचार्य बोल करके आना जाना करते थे, उनके पास से उन्होंने शक्ति मंत्र ग्रहण किया था। लेकिन उनके पास शक्ति मंत्र ग्रहण करने के बाद में उनके साथ कितना संपर्क रहा, ये तो कहीं उल्लेख में नहीं आता। और इसके बाद में भी जैसे तंत्र साधना उन्होंने की, वैष्णव भाव से साधना की, उसमें भैरवी ब्राह्मणी का गुरु के रूप में उनके पास आई थी। फिर वेदांत की जब साधना की, तब श्रीमद् तोतापुरी स्वामी जी वहाँ पर आकर के उपस्थित हुए। इस्लाम धर्म की साधना की, तब गोविंद राय वहाँ पर आ गए। रामायण धर्म की साधना की, तब उन्होंने उनके पास वो जटाधारी जो आए वो थे, रामायण संप्रदाय के थे, वो आकर के उपस्थित हुए थे। विभिन्न गुरुओं का वहाँ पर ठाकुर के पास आगमन होता है। और भी हो सकता है कि बहुत सारी साधनाएं जो उन्होंने की, छोटे मोटे गुरुजन उनके पास आकर के उपस्थित हुए हैं, लेकिन इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन सबके पास, क्योंकि सभी लोग जो उनके संस्पर्श में आ गए, क्योंकि स्वयं अवतार पुरुष है, तो उन्होंने किसी को अपूर्ण तो नहीं रखा होगा। यद्यपि गुरुजनों के भीतर में भी अगर कोई छोटी मोटी अपूर्णता अगर रही होगी, तो उसको भी उन्होंने पूर्ण कर दिया, क्योंकि अवतार है। जैसे भगवान की विभिन्न रूप से आराधना की जाती है, हम लोग जानते हैं। माता पिता, बंधु, सखा, मित्र, कुछ भी भाव से, बहुत सारे भाव है। उसमें ये भी है कि अगर कोई शिष्य भाव से अगर साधना करे, यानी कि भगवान को अपना शिष्य मान करके अगर कोई उपासना करे, साधना करे, तो उसके जीवन में भी भगवान के गुरु के रूप में जो सभी प्रकार की पूर्णता आनी चाहिए, वो सभी पूर्ण भावों का विकास उसके हृदय में होता है, ये कहा गया है। जैसे प्रभु श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ उन्होंने वशिष्ठ देव के पास में शिक्षा ग्रहण की थी, सांदीपनी ऋषि के पास में कृष्ण बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो उनके हृदय में, उन गुरुओं के हृदय में पूर्णता प्रभु पहले से ही, गुरु भाव से ही पहले पूर्णता वो प्रदान कर देते हैं। उनकी वो योग्यता हो जाती है कि साक्षात ज्ञान समुद्रों को सामने बैठ करके भी वो सिखा सकते हैं, वो योग्यता उनमें आ जाती है। वैसे ही ठाकुर ने अपने गुरुओं के साथ में भी गुरु भाव से ये संपर्क रखा था। पहली जो उनके तंत्र साधना के समय में आकर के उपस्थित हुई थी, वो थी भैरवी ब्राह्मणी। अब ये कहा जाता है कि भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में अवस्थान करीबन 6 वर्ष का रहा है। भैरवी ब्राह्मणी एक उच्च कोटि की साधिका थी, तंत्र शास्त्र में बहुत पारंगत थी, वैष्णव शास्त्र में भी उसका बड़ा अधिकार था। और उसको योग बल से मालूम हो गया था कि उसको 3 लोगों से मिलना है। और वो दक्षिणेश्वर में जब आई थी, काली मंदिर के पास में ही, जो गंगा जी के तट पर देवमंडल घाट है, वहीं पर वो रहा करती थी। और तंत्रोक्त साधना में जितने, जैसे 64 तंत्रों का उल्लेख किया गया है, और उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटी छोटी साधनाएं जो है, उस सभी साधनाओं का क्रमशः अनुष्ठान उन्होंने ठाकुर के द्वारा करवाया था। वैष्णव साधना भी ब्राह्मणी ने उनके ठाकुर के द्वारा करवाई थी। और ये सब कुल मिलाकर के 6 वर्ष उनका वहाँ पर अवस्थान हुआ था। भैरवी ब्राह्मणी का ठाकुर के प्रति वात्सल्य भाव था, इसलिए गोपाल कह करके उनको पुकारती थी। और वहाँ पर रहते समय, क्योंकि
ब्राह्मणी का जब ब्राह्मणी वहाँ पर आई थी दक्षिणेश्वर में, तब करीब 40 वर्ष उसकी उत्तीर्ण हो गई थी और एक तांत्रिक साधिका थी और गेरुआ वस्त्र पहनती थी, लेकिन बहुत रूपवती थी। तो उसका वहाँ पर स्वच्छंद भाव से विचरण करना मथुर बाबू को थोड़ा सा पहले संदेहजनक लगा था और इसीलिए उन्होंने एक दो बार उनको ऐसे प्रश्न किए थे कि आप भैरवी हैं तो भैरव कहाँ है। तो उन्होंने बिना किसी क्रोध आकर के उन्होंने जो माँ काली के नीचे महादेव सो गए हैं वह शहीद थे, उनकी तरफ दिखा करके कहा था यही तो मेरे भैरव है। मथुर बाबू ने कहा था कि ये तो अचल है। तो बोले अगर अचल को मैं सचल नहीं बना पाऊंगी तो मैं भैरवी किस काम की हूँ। इस प्रकार का उत्तर जब उनको मिल गया तब मथुर बाबू निरस्त हो गए थे और फिर भैरवी ब्राह्मणी के भीतर में पवित्रता और बाकी सब सद्गुणों को देख करके उनके मन का संदेह दूर हो गया था। कहा जाता है कि भैरवी ब्राह्मणी का जन्मस्थान पूर्व बंगाल में था और वो एक बड़े घर की कन्या थी, वर्धिष्ठु परिवार की कन्या थी। ये पता नहीं कि वो कितने साल तक वहाँ पर रही है और उसने ये तंत्र साधना या वैष्णव साधना जो है उसकी विद्या कहाँ ग्रहण की थी, उनके गुरु कौन थे, कहाँ पर उन्होंने साधना की थी, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसमें वो एक उच्च कोटि की साधिका थी। जब उनका समय आ गया तब उन्होंने अपने जीवित काल में 3 व्यक्तियों को उन्होंने परमार्थ में उनको सहायता करनी थी। ये दैव बल से माँ जगदम्बा की कृपा से जाना था। उसमें से 2 का नाम यहाँ पर बताया है कि चंद्र और गिरिजा, जो पहले पूर्व बंगाल में थे। और ठाकुर के पास आने के पहले ही इन दोनों के साथ में उनकी मुलाकात हो गई थी। इसमें से दोनों व्यक्तियों को बाद में उन्होंने दक्षिणेश्वर बुलाया था और ठाकुर के साथ उनका परिचय भी करवा दिया था। ठाकुर कहते थे कि ये दोनों ईश्वर प्रेमी थे और उन्होंने साधनाएं भी की थी और इसके द्वारा उनको कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। लेकिन इसके कारण जो होता है कि जैसे ठाकुर कहा करते थे कि सिद्धियाँ ये जो है ये हमारे साधन जीवन में बहुत ही खतरनाक है, घातक है, और वैसे ही इनके जीवन में हो गया था। तो अहंकार और इसके माया के वशवर्ती होकर के ये पथभ्रष्ट हो गए थे। जिसमें से जो पहले शिष्य थे वो चंद्र नाम के, तो ईश्वर प्रेमी थे, लेकिन उनको गुटिका सिद्धि प्राप्त थी। गुटिका सिद्धि यानी कि वो गुटिका धारण करने से वो साधारण लोगों की दृष्टि से अदृश्य हो जा सकते थे और कहीं भी किसी भी जगह आवागमन कर सकते थे। होता है कि ईश्वर लाभ होने के पूर्व अगर इन सिद्धियों का कोई साधक प्राप्ति हो जाती है तो उसका मन अहंकार पूर्ण हो जाता है और इस अहंकार की वृद्धि से वासना के जाल में फंस करके वो फिर पथभ्रष्ट हो जाता है। ठाकुर इसके बारे में बारंबार कहा करते थे कि सिद्धियां जो है वो विष्ठा के समान है और इसीलिए हृदयराम के यानी उनके भांजे ने 2-3 बार जैसे उनको अनुरोध किया था कि माँ के पास से शक्ति मांगने के लिए, तब उन्होंने देखा था कि एक विष्ठा के समान ये सिद्धियां हैं। इसलिए अपने शिष्यों को भी बताया करते थे कि कभी भी इस सिद्धियों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आती है तो उसको यानी कि ईश्वर के श्री चरणों में समर्पण कर देना ही उचित है और उसको नज़रअंदाज करना ही उचित है। स्वामी जी के जीवन में भी इस प्रकार से ध्यान करते समय एक बार ऐसी सिद्धि आ गई थी कि दूर श्रवण जिसको कहते हैं, कि यानी कि बहुत दूर जगह कहीं पर कोई लोग बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको देखने की और सुनने की शक्ति जो है वो स्वामी जी में आ गई थी। जब स्वामी जी ने उनको ठाकुर को ये कहा था कि ऐसे इस प्रकार की सिद्धि उनके भीतर में आ गई है, तब ठाकुर ने उनको परामर्श दिया था कि कुछ दिन के लिए वो ध्यान बंद कर दें। वो कहते थे कि ये सब ईश्वर प्राप्ति के इसमें बाधक है और इसलिए कुछ दिन के लिए ध्यान छोड़ने के लिए कहा था। अब ये गुटिका सिद्धि जब ये चंद्र को प्राप्त हुई थी तब
इस प्रकार से अदृश्य होकर के कहीं भी आना जाना उनका रहा था। इससे जो अहंकार और स्वार्थपरायणता की बुद्धि उनमें आ गई थी, उससे वो इस सिद्धि को खो बैठे थे और अलग अलग प्रकार से उनके जीवन में लांछना उनको स्वीकार करनी पड़ी थी। दूसरे शिष्य थे गिरिजा, वो भी ठाकुर के पास रहा करते थे। ठाकुर ने कहा है इनके बारे में एक अद्भुत जो घटना हुई थी, वो दक्षिणेश्वर में रहते समय में काली मंदिर के पास में ही और एक जो ठाकुर के भक्त थे, जो जिनको स्वामी ठाकुर द्वितीय रसददार कहा करते थे, उनका नाम था श्री शंभू मल्लिक। उन्होंने काली मंदिर के पास में ही कुछ ज़मीन खरीदी थी और वहाँ पर उन्होंने घर बनवाया था। श्री श्री माँ के लिए भी एक वहाँ पर उन्होंने घर बनवाया था और वहाँ पर शंभू बाबू अपने पत्नी के साथ में ठाकुर और श्री माँ की अलग अलग यानी कि बहुत तरह से सेवा किया करते थे। विशेष करके शंभू बाबू की जो पत्नी थी, वो श्री श्री माँ को देवी ज्ञान से पूजा करती थी और उनको अपने घर में ले जा कर के तो मंगलवार के दिन उनकी पूजा किया करती थी। शंभू बाबू भी श्री राम कृष्ण के लिए जो भी ज़रूरत है उसकी आवश्यकता पूर्ति करते थे, क्योंकि मथुर बाबू के बाद उनको ही मानो द्वितीय रसददार के रूप में वो पाए थे। कभी कभी उनके जो मकान, बगीचे वाला जो मकान था, वहाँ पर आकर के टहलते थे और भगवत चर्चा किया करते थे। एक बार की घटना है कि जैसे गिरिजा के साथ में शंभू बाबू के बगीचे में वो गए थे, मकान में गए थे, तब ठाकुर ने भगवत चर्चा करते करते बहुत समय बीत गया, संध्या हो गई, रात्रि का एक प्रहर भी हो गया। तो उनको समझ में आ गया कि बहुत देर हो गई है, अंधकार हो गया है। तब वो वहाँ से निकलने गए। तब शंभू बाबू के मकान से जब काली मंदिर की तरफ दोनों, उस समय गिरिजा भी उनके साथ में थे, तो वो भी लौटने लगे। तब देखा कि बहुत ही घना अंधकार है और उसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। तो पग पग पर उनका पैर जो है खिसकने लगा था और दिग्भ्रम होने लगा। तब ये देखा तो फिर गिरिजा ने उनको कहा, ठाकुर से कहा था कि आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको प्रकाश दिखाता हूँ। ऐसा कह कर के वो पीठ फेर कर के खड़े हो गए। तो देखा गया कि उनके पीठ से बहुत एक प्रकाश जो है वो प्रकट हुआ और उसने पूरा काली मंदिर तक का जो यानी कि ये था, दरवाज़ा था, वहाँ तक वो स्पष्ट मार्ग दिखाई पड़ने लगा और उसी प्रकाश में ही ठाकुर उछल करके आए थे। इन दोनों की इस सिद्धियों का उल्लेख ठाकुर ने किया है और कहा था कि ये सिद्धियां उनके पास ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि ठाकुर के संस्पर्श में आकर के ये सिद्धियां उनकी दूर हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये सिद्धियों को उन्होंने ही जानबूझकर उनके भीतर में आकर्षण कर लिया था, क्योंकि सिद्धियों में रहने के कारण में मार्ग रुक जाता है, भगवत मार्ग रुक जाता है। इसलिए उनकी वो बाधा भी दूर करके उनको फिर से ईश्वर की ओर अग्रसर कर दिया था। इन सिद्धियों के बारे में जबकि ठाकुर का हेय भाव था, तो कुछ घटनाएं यानी कि कुछ उदाहरण भी वो ठाकुर दिया करते थे, जिसका उल्लेख कथामृत में भी है कि एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, जिसमें से बड़े भाई को वैराग्य हो गया था और उसने घर द्वार छोड़ करके संन्यास ले लिया था। 12 साल बाहर रह कर के तपस्या करके जब वो अपने फिर से पूर्वाश्रम की ओर जन्मभूमि दर्शन करने आए थे, तब उनके छोटे भाई ने उनका स्वागत किया और छोटे भाई ने पूछा कि आपने ये जो 12 साल में तपस्या की है, कठोरता की है, उसका फल आपको क्या मिला, यानी क्या आपको लाभ हो गया। तब उसके बड़े भाई ने कहा कि तुम देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ऐसा कह कर के नदी के पास ले गए और नदी के पानी के ऊपर से वो चल कर के दूसरे किनारे चले गए। तब वो छोटा भाई जो था, उसने 1 पैसा नौका वाला को दे कर के वो नदी पार कर दी और उसने पूछा, बड़े भाई ने पूछा, तुमने देखा नहीं, मैं इस पानी के ऊपर से चल कर के नदी पार कर ली। तब छोटे भाई ने हंसते हुए कहा कि दादा, आपने तो 12 साल तपस्या करके केवल यही किया कि नदी के इस पार रहने की पानी के ऊपर चल कर के आप दूसरे किनारे चले गए,
ये तो मैंने 1 पैसा दे करके ये काम कर दिया। यानी आपके 12 वर्ष की जो कठोरता थी, तपस्या थी, उसका मूल्यांकन क्या हो गया? केवल 1 पैसा हो गया। तो आपका उसमें क्या लाभ हो गया? तो इस प्रकार की बात सुनने पर उनको अनुशोचना हो गई और फिर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लग गए थे। वैसे दूसरा उदाहरण भी कथामृत में आता है, जहाँ पर किसी एक महात्मा को इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई थी, लेकिन वो सच्चे साधक थे, इसलिए भगवान स्वयं वेश बदल करके दूसरे महात्मा के रूप में ठाकुर यानी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि सुना है कि आपने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। तो उस समय एक हाथी उनके पास से जा रहा था, तो कहा कि अगर इस हाथी को क्या आप मार सकते हो? तब महात्मा जी ने कहा हाँ बिल्कुल मार सकता हूँ। तो हाथ में मिट्टी लेकर के मंत्र पढ़ करके उस हाथी के ऊपर उन्हें धूल झटक दी तो हाथी मर गया। तो बड़ी शक्ति है आपकी, अब ये इसको मार दिया, आप इसको फिर से ज़िंदा कर सकते हैं? तब उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो फिर से मिट्टी हाथ में ले ली और उसमें मंत्र पढ़ करके उस हाथी के ऊपर उस मिट्टी को दे दिया, तो हाथी ज़िंदा हो गया। तब महात्मा के वेश में आए प्रभु ने उनको पूछा कि ये जो आपने हाथी को मारा और ये हाथी को फिर से ज़िंदा किया, इसमें आपका लाभ क्या हो गया? आपको कितनी भगवत प्राप्ति हो गई? क्या ये आपने सच्चिदानंद का लाभ किया या चिज्जड़ ग्रंथि भेदन करने की आप में क्षमता आ गई? आपने यानी कि इसका उपयोग इसलिए किया कि कोई हाथी मर जाए या हाथी हो जाए, इसमें आपका तो आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं हुआ। इसलिए ठाकुर ये कहानी कहते हुए कहते थे कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, थोड़ी सी भी अगर इसमें लेश मात्र भी अगर इसमें अहंकार रह जाए तो उसमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। वैसे ही ये चंद्र और गिरिजा जो उनके संस्पर्श में आए थे, तो उनकी भी जो सिद्धियां थी उन्होंने अपने भीतर में आकर्षण करके उनका मार्ग खोल दिया था। यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणी थी, यद्यपि भक्ति शास्त्र में उनका उच्चाधिकार था, फिर भी उन्होंने निर्विकल्प अवस्था नहीं प्राप्त की थी, यानी कि अद्वैत भाव की प्राप्ति उन्होंने हुई थी। अद्वैत भूमि पर उन्होंने अवस्थान नहीं किया था। और यही कारण था कि जब वेदांत की साधना करवाने के लिए जब श्रीमद् तोतापुरी स्वामी जी वहाँ पर आते हैं और जब वो देखते हैं कि गंगा जी के घाट पर ठाकुर को देखते हैं और वेदांत का उत्तम अधिकारी समझ करके उसको कहते हैं कि अगर तुमको वेदांत की साधना करनी है तो बताओ, मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं। तो उन ठाकुर ने कहा था कि ठीक है, मैं माँ से पूछ करके या अनुमति लेकर के आपको बताऊंगा। और उन्होंने फिर जैसे माँ जगदम्बा की अनुमति से वेदांत साधना करने की इच्छा प्रकट की थी, यानी कि वो इच्छा करने की एक तोतापुरी जी के पास उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। लेकिन ये जब भैरवी ब्राह्मणी को पता चला तब उन्होंने ये कहा कि बाबा वो बड़ा शुष्क मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, शुष्क मार्ग है, इसलिए इनके साथ घनिष्ठता मत करो, इससे तुम्हारे हृदय में शुष्क भाव आ जाएगा और भक्ति सूख जाएगी, यानी कि ये भक्ति तुम्हारे भीतर की जो है वो उड़ जाएगी। ये ज्ञानियों का मार्ग है। जब उन्होंने उनसे मिलने जुलने के लिए मना कर दिया तब भी ठाकुर ने उनकी बात नहीं मानी और इनके पास से श्रीमद् तोतापुरी स्वामी जी से उन्होंने संन्यास ग्रहण करके निर्विकल्प साधना की थी। भैरवी ब्राह्मणी को ये मालूम नहीं था कि जिसको वो शुष्क मार्ग कह रही है वो सही में पराभक्ति लाभ करने का प्रथम सोपान है। केवल एकमात्र जीवन मुक्त महापुरुष ही अहेतु की प्रेम भक्ति लाभ करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि ठाकुर कहा करते थे कि शुद्ध भक्ति और शुद्ध ज्ञान एक है, पराभक्ति और पराज्ञान एक ही है। तो इसीलिए जब भैरवी ब्राह्मणी का अंदर की बात उनको समझ में आ गई तब उन्होंने संन्यास ग्रहण और उसके बाद में जो निर्विकल्प का समाधि साधन जो उन्होंने किया था वो उनसे गोपन रखा था। जैसे उन्होंने अपनी माँ के गर्भधारिणी माँ से भी उन्होंने गोपन रखा था, वैसे ही उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी से भी गोपन रखा था। 3 दिन तक वो अपनी कुटिया के बाहर नहीं आए थे। और इसलिए
जब उन्होंने मना किया था तब भी उन्होंने ये बात नहीं मानी थी। ठाकुर कहा करते थे कि ये जो तंत्रोक्त जो 3 भाव है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव, इसमें भैरवी ब्राह्मणी का वीर भाव था, वीर भाव की उपासक थी। 3 भाव यानी कि अगर संक्षेप में कहा जाए तो पशु भाव मतलब कि हर एक के भीतर में जो विकार रहते हैं, जो पशुओं के भीतर में भी रहते हैं, भोगासक्ति जैसे प्रबल रहती है, वो पशु भाव है। और इस भाव को दूर करने के लिए ही निरंतर साधना करते हुए, नाम जप करते हुए, पुरुष शरण करते हुए देह भाव को, देहबोध को दूर करने की बात कही गई है। इसके बाद में जो वीर भाव आता है उसमें ईश्वरानुराग तो प्रबल होता है, लेकिन वैषयिक जो रूप रसादि का आकर्षण जो है वो भगवान में लगाने से उसको प्रबल बना देता है। इसीलिए उससे उन्नत ये भाव है, वीर भाव है। और उससे भी उन्नत दिव्य भाव को कहा गया है, जिसमें पूरी तरह से समर्पित रहता है और श्वास प्रश्वास में जैसे ये जो दैवी गुण रहते हैं वो उसके जीवन में आ जाते हैं और स्वाभाविक बन जाते हैं। वीर भाव का साधन करने के बाद में भी भैरवी ब्राह्मणी के जीवन में दिव्य भाव की उपलब्धि उनको नहीं हुई थी। वह हालांकि ठाकुर को दिन रात देखने के बावजूद भी उनके मन में इस प्रकार की भावना उदित नहीं हुई, ये भी एक बात कही जा सकती है। उसने देखा था कि सिद्धि यानी कि जिसको भांग कहा जाता है, उसका या कारण यानी कि मंत्रपूत मदिरा, उसको केवल नाम उच्चारण करने से ही जगत कारण ईश्वर का भाव ठाकुर को हो जाता था और समाधि लग जाती थी। सुप्तावस्था में तो क्या, लेकिन यानी कि जागृत अवस्था में तो क्या, सुप्तावस्था में भी यानी निद्रित अवस्था में भी वो कभी धातु स्पर्श नहीं कर सकते थे। धातु स्पर्श होने से उनका सिर यानी कि उनका जो अंग जो है वो सिकुड़ने लगता था। तो इस प्रकार का चरम वैराग्य उनमें था, देखने के बावजूद भी उनके मन में वो दिव्य भाव जो था यानी कि उसको लाभ करने की इच्छा तब तक प्रकट नहीं हुई थी। तो ऐसा हुआ था कि ठाकुर की ये सब साधना होने के बाद में बहुत सारे साधक या बहुत सारे लोग उनके पास में जब आते थे, उनका परामर्श लेते थे, तो एक साधारण नारी की तरह उनके मन में ईर्ष्या होती थी और कहती थी, मैं ही तो उनकी गुरु हूँ, मैंने ही तो उनको सब सिखाया है और मेरी बात क्यों नहीं मान के चलते हैं, मेरी बात नहीं मानेंगे तो इनका कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार की एक ईर्ष्या भावना भी उनके मन में थी। और 6 वर्ष के काल में कभी कभी वो, जैसे ठाकुर बीच बीच में अपने भांजे के साथ में कामारपुकुर जाया करते थे, तब भैरवी ब्राह्मणी भी उनके साथ जाया करती थी। अंत में ठाकुर की कृपा से वो समझ पाई थी कि उसकी हृदय की ये दुर्बलता। तो जब उसको पता चल गया कि ठाकुर के संस्पर्श में रहने से या उनके पास रहने से इस भाव पर वो जय प्राप्त नहीं कर पाएगी, तब उन्होंने सोचा कि ये भी आकर्षण जो है ये एक सोने के बंधन की तरह ही है, इसको त्याग करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने, ब्राह्मणी ने अंत में दक्षिणेश्वर को त्याग दिया था और वहाँ से सीधी वो काशी धाम गई थी और वहाँ पर जाकर के उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उसके बाद में कभी कहीं उल्लेख तो नहीं मिलता है कि वो वापस कभी दक्षिणेश्वर नहीं आई थी। जैसे कहा जाता है कि रमता साधु बहता पानी कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही वो तीर्थाटन करते हुए उन्होंने बाकी जो जीवन था वो तपस्या में किया था। इसके बाद में आते हैं श्रीमद् तोतापुरी स्वामी जी। तोतापुरी स्वामी जी एक बहुत बड़े विशालकाय पुरुष थे। 40 वर्ष तपस्या करने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद में उनको निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ था। प्रतिदिन ध्यान में ही ज़्यादा समय बिता देते थे, एक बालक की तरह ही दिगंबर रहा करते थे। इसीलिए ठाकुर उनको न्यांगटा बोल करके कहते थे। बंगला में न्यांगटा शब्द का अर्थ है कि नग्न रहना, क्योंकि गुरुदेव का नाम तो उच्चारण नहीं किया जाता, इसलिए उनको न्यांगटा बोल करके पुकारते थे। तो ये तोतापुरी स्वामी जी कभी घर में नहीं रहते थे, यानी कि किसी मकान में नहीं रहते थे। नागा संप्रदाय के अंतर्गत थे, इसलिए सर्वदा अग्नि की सेवा थी, धूनी जलाया करते थे और इसके लिए लकड़ी संग्रह करके अग्नि प्रज्वलित करते थे। जैसे नागा साधु सवेरे के समय और शाम के समय जैसे धूनी जलाया करते हैं,
आरती किया करते हैं। जो भी भिक्षान्न मिलता है उसको पहले अग्नि को निवेदन करते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। वैसे ही दक्षिणेश्वर में निवास करते समय वो पंचवटी के नीचे रहा करते थे और वहीं पर उनकी धूनी जला करके रखते थे। और जो भी है वहाँ पर खाना पीना, उठना बैठना, सोना, वो सब कुछ धूनी के साथ पास में ही उनका होता था। गहरी रात में वो जब सभी लोग सो जाते थे तब यही धुनी और प्रज्वलित करके उसके पास बैठ करके वो आसन पे ध्यान जमाया करते थे। और दिन के समय में भी उनका काफ़ी समय जो था ध्यान में बीतता था और कोई उनको किसी भी प्रकार का व्यवधान न करे, इसलिए एक मोटा चद्दर जो थी वो उसके सिर से पैर तक ढक करके धूनी के पास में ही सोया करते थे, लेटा करते थे। लोगों को लगता था कि मानो वो सो रहे थे। उनके पास एक लोटा रहता था, एक लंबा चिमटा था और एक चर्मासन था, आसन जिसमें बैठ करके ध्यान करते थे। दिन के समय मोटी चद्दर से सब समय अपना शरीर ढका करते थे। लोटा और चिमटे को प्रतिदिन मांजते थे, चमकीला रखते थे। वैसे ही नित्य प्रति ध्यान का उनका अनुष्ठान देख करके ठाकुर एक बार उनको पूछ ही बैठे कि आपको तो ब्रह्मबोध हुआ है, तो आपको फिर ध्यानाभ्यास करने की क्या आवश्यकता है। जब प्रश्न पूछा गया तब तोतापुरी स्वामी जी ने ठाकुर को वो लोटा दिखा दिया और कहा कि देखो इस लोटे को कैसे चमक रहा है, अगर इसको मैं नहीं नित्य मांजूं तो उसके ऊपर जंग चढ़ जाएगा। वैसे ही मन की दशा भी वैसे ही है। अगर ध्यानाभ्यास के द्वारा अगर ठीक नहीं किया जाए, यानी कि उसको मार्जित नहीं किया जाए, तो मलिनता आ जाएगी। जब ये बात उन्होंने कही तो ठाकुर ने उसको स्वीकार किया और ये भी कहा, क्योंकि वो अंतर्दृष्टि संपन्न महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोटा सोने का हो तब तो मांजने की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर लोटा सोने का है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ठाकुर इसका उदाहरण भी, यानी कि ये जो बात है तोतापुरी स्वामी जी की द्वारा, वो अपने भक्तों को भी कहा करते थे। कहा जाता है कि ब्रह्मबोध जब हो जाता है तब मनुष्य निर्भीक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। उसको किसी चीज़ का भय नहीं रहता, क्योंकि एक अखंड सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर उसको द्वितीय कोई वस्तु ही दिखाई नहीं पड़ती, एकमात्र ब्रह्मबोध हो जाता है। और इस प्रकार की जो अवस्थान है, ज्ञान में अवस्थान जो है, ऐसे ज्ञान में अवस्थान होने पर साधारण जो जीव रहता है वो 21 दिन के बाद उसका शरीर जो है सूखे पत्ते की तरह गिर जाता है। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष रहते हैं, जो प्रभु के द्वारा निर्दिष्ट रहते हैं, वही उस अवस्था से नीचे आ जाते हैं, यानी कि स्वाभाविक अवस्था में आ जाते हैं। और वो केवल लोगों का कल्याण करने के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए, माँ जगदम्बा की कृपा से ही उनको साधारण भूमि पर आते हैं। ऐसे ही ये जीवन मुक्त महापुरुष और ये ईश्वर कोटि महापुरुष रहते हैं, नित्य मुक्त जिसको कहा जाता है, नित्य सिद्ध कहा जाता है। वे केवल इस मानव कल्याण के निमित्त ही उनका, यानी कि वापस उस अवस्था से वापस आना होता है। तोतापुरी स्वामी जी भी वैसे ही एक प्रकार के जीवन मुक्त महापुरुष थे और इसीलिए उनका आहार विहार, उठना बैठना, सोना ये साधारण मनुष्य की तरह नहीं था। वो एक मुक्त पुरुष की तरह विचरण करते थे। इसीलिए उनको कोई दोष भी, संसार के दोष जो थे वो स्पर्श नहीं कर पाते थे। कहा है कि ठाकुर कहा करते थे कि वो एक परमहंस श्रेणी के महात्मा थे, इसीलिए 3 दिन से किसी जगह में अवस्थान नहीं करते थे। लेकिन ठाकुर का आकर्षण इतना था कि दक्षिणेश्वर में लगातार 11 महीने तक वो वहाँ पर रहे थे। ऐसी विलक्षण मोहिनी शक्ति ठाकुर की थी। और इसीलिए और भी एक कारण था ठाकुर के पास उनको रहने का, कि जैसे हम लोगों ने कहा कि हर एक व्यक्ति को, जैसे जो भी गुरु रूप से ठाकुर के पास आया है, उसमें कुछ न कुछ जो अपूर्णता मानो रह गई है उनके जीवन में, उसको पूर्णत्व प्राप्त कर देना भी उनका कर्तव्य बना था। इसलिए वो भी उनका कार्य बाकी रहा था। इसलिए वो 11 महीने तक
इसी गुरु तत्व ने उनको वहाँ पर रोक करके रखा था और फिर उसके बाद ही वो गए थे। और तोतापुरी जी क्योंकि एक निर्भय और निर्भीक महात्मा थे, तो उनके जीवन में एक घटना आती है कि जिसमें वो पंचवटी के नीचे रहते समय जब उन्होंने धूनी जला करके ध्यान करने बैठे थे, तो एक दिन की बात है जब किसी वृक्ष के नीचे बैठने से उन्होंने देखा कि वो एक दीर्घकाय पुरुष जो है वो उस पेड़ के नीचे उतर करके तोतापुरी जी के पास में आता है। उसको देख करके वो पुरुष जो था वो दिगंबर अवस्था में था। तब तोतापुरी जी आश्चर्य होकर के उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब उसने कहा कि मैं देवयोनि का भैरव हूँ और इस देवस्थान की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। तब तोतापुरी स्वामी जी ने कहा था कि अच्छी बात है, तुम भी यहाँ बैठ जाओ, जो तुम हो मैं भी वही हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। लेकिन वो वहाँ पर बैठा नहीं और वो वायु में विलीन हो गया था। तोतापुरी स्वामी जी दूसरे दिन प्रातःकाल में जब ठाकुर उनसे मिलने आए थे तब ये घटना उनको बताते हैं। ठाकुर ने उनको कहा था कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि मैंने भी उसका कई बार दर्शन किया है और कभी कभी भविष्य में होने वाली घटना भी जो है वो मुझे बताया करते थे। क्योंकि वहाँ एक बार पंचवटी की जो जगह है वहाँ पर ब्रिटिश कंपनी ने बारूद खाना करने की बात चल रही थी और वो इसलिए उसको दखल लेने के लिए वो कोर्ट में अदालत में गए थे। और इसलिए ठाकुर को भी बड़ी चिंता हुई थी कि ऐसी एक निर्जन जगह जहाँ पर बैठ कर के मैं माँ जगदम्बा की आराधना करता हूँ, ये क्या मुझे भविष्य में वंचित होना पड़ेगा। तब इसी भैरव ने उनको ठाकुर को बताया था कि ये ज़मीन कहीं वो कंपनी नहीं ले पाएगी, मुकदमे में वो हार जाएगी। और वास्तव में भी वैसे ही हुआ था। तो बाकी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।